हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग कुछ विज्ञान के क्वेश्चन देख रहे थे। आज बच्चों हम लोग क्लास 10th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से जो प्रश्न आते हैं उनको हम आज देखेंगे। तो बच्चों, जैसे एक सवाल यहाँ पर आपके वाइट बोर्ड पर दिख रहा है, लिखा है x²/4 = 9। मतलब x² बटे 4 इक्वल टू बराबर 9 हो तो x का मान क्या होगा। तो बच्चों, हम लोग करेंगे क्या? देखिए, इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों x²/4 इक्वल टू 9 है। इस 4 को इस साइड ले जाएंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। इसको हल करेंगे बच्चों तो इसका मान होगा 36। और यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चों ये अंडर रूट में चला जाएगा और ए आपका ±6 होगा। तो यहाँ पर बच्चों जो x की वैल्यू होगी वह आपका ±6 होगा। तो बच्चों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो बच्चों इसका आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए। और भी हम सवाल देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें x² का मान ही पूछा है इक्वल टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। तो बच्चों, इसको भी हम उसी तरह हल करेंगे। यहाँ पर 7x² - 28 इक्वल टू 0 है। करेंगे क्या बच्चों, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा 24। यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों हम x इक्वल टू इसको लिखना चाहेंगे तो ये अंडर रूट 4 हो जाएगा। इसका मान ±2, x के 2 मान होंगे ±2। तो बच्चों, इसको भी आप लोग कॉपी पर नोट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका एक और दिया है, कहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, ये आपका 2 क्वेश्चन था। यदि 1/x² - 2 इक्वल टू 1/7 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, इस सवाल को भी हम यहाँ पर हल करते हैं। ये आपका 1/x² - 2 इक्वल टू 1/7। क्या करेंगे, इसको इस साइड भेज देंगे। ये डिवाइड में इस साइड जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 इधर डिवाइड, इधर भेजेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 7 हो जाएगा। यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x² - 2। इस तरह मतलब 7 इक्वल टू x² - 2। x² कहीं इक्वल टू हम लिखेंगे तो 2 को इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा x²। तो x बराबर ये अंडर रूट में चला जाएगा 9, जो कि ये ±3 होगा। x की वैल्यू ±3। यहाँ बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये आप लोग कॉपी पर नोट कर चुके होंगे बच्चों। हम इसको जो कि इरेज करते हैं। आप बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 4th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि यदि समीकरण 5x² - 3x + 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों का योगफल पूछा है। ये समीकरण जो दिया है 5x² - 3x + 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल पूछा है। तो बच्चों, हम लोग
क्या करेंगे, यहाँ पर घात में देख रहे हैं बच्चों 2 है समीकरण में, ये आपका 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। घात में 2 है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है। इस समीकरण को हम लोग करेंगे क्या बच्चों, द्विघात के व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे। तो द्विघात का व्यापक समीकरण होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मिलेगा a बराबर 5, b बराबर -3 और c बराबर आपका मिलेगा 2। अब यहाँ पर बच्चों जो मूलों का योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, a माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी का मान 3 है, a का मान 5 है, इस तरह 3/5 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा 3/5। तो बच्चों इसको भी आप लोग कॉपी पर नोट कर सकते हैं, आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर चुके होंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला हम सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोला है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको देखिए आप लोग, द्विघात समीकरण इतना का विविधकर पूछा है। विविधकर जो होता है बच्चों, विविधकर का सूत्र होता है कैपिटल D इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो बच्चों हम लोग करेंगे क्या, जो द्विघात समीकरण दिया है, जो द्विघात समीकरण दिया है 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 का द्विघात के व्यापक समीकरण का द्विघात के व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 4 होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग को विविधकर ज्ञात करना है। तो विविधकर आपको सूत्र पता है, विविधकर, जो विविधकर को d से प्रेजेंट करते हैं, विविधकर d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है विविधकर का निकालने का। तो यहाँ बच्चों मान आप लोग रख सकते हैं। b का मान आप रखेंगे तो यहाँ पर -6 है, इसका स्क्वायर 4 गुणे a का मान है आपका 3 गुणे c का मान है आपका 4। यहाँ हल करेंगे, ये प्लस आपका 36, ये आपका हो जाएगा 4 10 12, 12 4 48। हल करेंगे बच्चों तो ये आपका -12 होगा, -12। ये आंसर आपका विविधकर d जो होगा वो आपका आएगा -12, -12। तो बच्चों इसको भी आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम कुछ और क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखिए बच्चों। अगला सवाल में बोला है क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण
यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल समान हो, के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए इस सवाल को, आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये आपका नंबर है 6 सवाल है आपका आज का। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपका सवाल में कहा है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो जो बच्चों यहाँ पर जो समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण दिया है, समीकरण आपका जो दिया है ये 3x² माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 0 का द्विघात के व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसका हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर हम पाते क्या हैं, a बराबर 3, b बराबर -6, c बराबर k, ये आपका होता है। अब यहाँ पर बच्चों बोला है कि मूल समान हो, तो विविधकर का फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि आपके जब विविधकर इज ग्रेटर देन 0 होता है, विविधकर का मान d इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो वह मूल आपके वास्तविक होते हैं। और बच्चों कहीं ये विविधकर आपका d लेस देन 0 होता है तो वो आपका मूल काल्पनिक होते हैं। और बच्चों थर्ड जो बात है, कहीं d इक्वल टू 0 आता है तो उसके लिए मूल समान होते हैं, बराबर होते हैं, मूल समान होते हैं। तो यहाँ पर थर्ड कंडीशन दिया है कि आपके मूल समान है, तो इसका मतलब है कि विविधकर आपका विविधकर जो d है वो आपका 0 है। अब d विविधकर d का मान होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। तो विविधकर जब मूल समान हो, मूल समान हो तो विविधकर d इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर मान रख सकते हैं आप लोग, b का मान रख दीजिए, b का मान रखेंगे -6 का होल स्क्वायर -4, a का मान 3 या c का मान k इक्वल टू 0। तो यह होगा आपका +36 -12k इक्वल टू 0। और यहाँ पर हो जाएगा -12k इक्वल टू -36, माइनस से माइनस कटेगा तो k इक्वल टू होगा 36/12। ये आपका बच्चों आएगा मान आपका 3, 12×3 = 36। इस तरह यहाँ पर जो k का मान होगा वो +3 आएगा। इसको बच्चों आप लोग उतार सकते हैं, आंसर में यहाँ पर लिख लीजिए, k की वैल्यू 3 आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम कुछ और सवाल देखेंगे। तो आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट इसका, इसको देख लीजिए आप लोग। जो बच्चे हमारे वीडियो पर नए आ रहे हैं, आएंगे, वे हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमको भी इस यूट्यूब के फैमिली में आप लोग जोड़िए। तो बच्चों आप लोग कर लिए होंगे, मैं नेक्स्ट सवाल को करता हूँ। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। नहीं बच्चों, ये सवाल सही नहीं है। यहाँ पर बच्चों कुछ प्रॉब्लम है सवाल में। इस सवाल को हम छोड़ देते हैं बच्चों, ये सवाल थोड़ा सा फॉल्ट है। अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर है क्वेश्चन आपका गुणनखंड विधि द्वारा x² इक्वल टू 11x माइनस 28 को हल कीजिए। ये आपका सवाल दिया गया, इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो बच्चों ये आपका जो सवाल दिया है x² इक्वल टू 11x माइनस 28, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको द्विघात के समीकरण के रूप में इसको लिखेंगे। तो ये बच्चों हो जाएगा x², इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस 11x, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस 28 इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। अब बच्चों इस माइनस 11 जो है इसको दो ऐसे खंडों में तोड़ेंगे कि इनका हम ऐड करें तो माइनस 11 हो जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो प्लस 28 हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये आपका 7x और माइनस 4x, कहीं बच्चों इसको हम लोग ऐड करते हैं तो माइनस 11 हो जाता है, -7 -4 का कहीं मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 28 हो जाता है। अब यहाँ बच्चों इसको हम दो खंडों में बांटेंगे, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x -7 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे 4 तो ये माइनस डबल हम लोग ले सकते हैं, इसको प्लस को 4 कॉमन करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों आपका समान है, कॉमन कर लीजिए तो ये आपका दोनों बचेगा x -4 इक्वल टू 0। जब x -7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7, जब x -4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4। इस तरह बच्चों x के दो मान हैं, आंसर x के दो मान हैं आपका 4 और 7। तो बच्चों इसको आप लोग इसको काफ़ी पर नोट कर सकते हैं, इसको। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास 10th के कुछ जो द्विघात समीकरण के कुछ सवाल थे, इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में बराबर आते रहते हैं ऐसे सवाल। आप लोग इसको एक्सरसाइज के रूप में ऐसे सवाल को हल करेंगे। आप लोग बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।